हेलो स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। और अर्थ का अर्थ क्या होता है? पैसा होता है। शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय क्षेत्र होता है जिसमें हम क्या करते हैं? पैसों का अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन से? व्यष्टि और समष्टि, यानी कि मैक्रो और माइक्रो। तो अब हम बात करते हैं बुक की। जो कक्षा 12 की अर्थशास्त्र की जो बुक है उसको 2 भागों में बांटा गया था, व्यष्टि और समष्टि में। तो व्यष्टि का पहला पार्ट है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, यानी कि उसमें जो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था की जो उत्पत्ति हुई थी कहाँ से हुई है? अंग्रेजी भाषा से हुई है, यानी कि इकोनॉमी। अंग्रेजी भाषा के इकोनॉमी शब्द से हुई है। अर्थव्यवस्था में हम क्या क्या पढ़ते हैं? उत्पादन पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एंड सोशल वर्क के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय क्षेत्र है जिसमें हम उत्पादन, वितरण, व्यापार और अंतिम उपभोक्ता के बारे में जानेंगे। तो एक परिभाषा है इनकी जिन्होंने एडम स्मिथ ने दी है, जो कि हम जानते हैं कि एडम स्मिथ का जिक्र आपको काफ़ी पाठों में मिल जाएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स के क्या थे? राइटर थे, यानी कि जनक थे। ये जनक थे। तो उन्होंने क्या बताया कि अर्थव्यवस्था उत्पादन की इकाइयों का एक समूह होता है, जिसे एक चित्र द्वारा भी समझ सकते हैं। उत्पादन, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और अंतिम उपभोक्ता। मतलब किसी चीज़ का उत्पादन हुआ, उसे फिर थोक व्यापारी ने खरीदा, थोक व्यापारी से फुटकर व्यापारी ने कहा, और फुटकर व्यापारी ने जो किया वो क्या होता है? अंतिम उपभोक्ता। अंतिम उपभोक्ता क्या हो? अंतिम उपभोक्ता कौन होते हैं? अंतिम उपभोक्ता वे होते हैं जो वस्तु का अंतिम बार उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि मेरी एक दुकान है और मैंने एक एक्स व्यक्ति को माल बेचा है। एक्स व्यक्ति एक नॉर्मल क्रेता है, तो वो क्या है? उस व्यक्ति का वो क्या करेगा? उपयोग करेगा। साबुन है, एक उसने साबुन खरीदा है अपने लिए, तो साबुन का उपयोग क्या करेगा? वो स्वयं के लिए करेगा। तो वो क्या हो गया? अंतिम उपभोक्ता हो गया। तो वो समझ में आया अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था में कौन किन किन तत्वों को शामिल करते हैं? उत्पादन को, वितरण को और सामाजिक क्रियाओं को। ओके, अब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है? पहली समस्या ये आती है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। अर्थात अर्थव्यवस्था की पहली समस्या ये आएगी कि वस्तुओं का उत्पादन किन वस्तुओं का उत्पादन करें, समाज को किन वस्तुओं की ज़रूरत है, और चलो कर भी दे, और कितनी मात्रा में करें, ये सबसे बड़ी समस्या आती है। दूसरा, भाई चलो ठीक है, पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि चलो ठीक है भाई, तुम्हें इन वस्तुओं का उत्पादन करना है और इतनी मात्रा में करना है, ठीक है। अब उत्पादन करें कैसे भाई? चलो ठीक है, उत्पादन कैसे करें हम? उत्पादन के साधन भी तो होने चाहिए। उत्पादन के जो प्रमुख साधन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? भूमि, पूंजी और श्रम, यानी कि लैंड। और पूंजी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैपिटल एंड लेबर। इनके बिना किसी भी चीज़ का उत्पादन संभव नहीं है। थर्ड, इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया है? भाई भूमि भी मिल गई, पूंजी भी मिल गई, श्रम भी हो गया। तो अब पूछे कि उत्पादन किसके लिए करना है, तो ये कैसी समस्या है इसकी? उत्पादन किसके लिए करें भाई? कौन लोग हैं, किसके लिए उत्पादन करें? हमें क्या मिलेगा? हम तो उत्पादन कर देंगे, खरीदेगा कौन? तो समझ में आया आपको? उत्पादन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, वस्तु का उत्पादन कैसे करें और उत्पादन किसके लिए करें। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के जो प्रकार होते हैं वो 2 भागों में बांटे गए हैं, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था और बाजार अर्थव्यवस्था। जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है? केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था यानी कि जिसमें जो भी स्वामित्व होगा किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे? केंद्र सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सरकार ने बोला है कि अगर इस पे इतना % GST है तो इतना ही रहेगा। ग्राहक अपनी मर्जी से या सेलर अपनी मर्जी से इसमें बदलाव नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं बाजार अर्थव्यवस्था। इसमें जो स्वामित्व होता है वो किसका होता है? बाजार का होता है। जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लेंगे? इसमें क्या होता है? आपसे सलाह के अनुसार हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कोई क्रेता और विक्रेता है। विक्रेता कोई सामान बेच रहा है तो क्रेता उसको खरीदने वाला हो गया, तो अब खरीद रहा है। तो जैसे विक्रेता ने कोई चीज़ बोली कि आपको 240 की पड़ेगी, तो वो कहेगा नहीं भाई थोड़ा सा कम कर दो, तो वो आपसी में क्या कर लेंगे? आपसी में सलाह
मशवरा करके सही कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें स्वामित्व किसका होता है, सब संपूर्ण अधिकार किसका होगा, केंद्र सरकार का। और बाजार अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसमें सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है, अर्थव्यवस्था की परिभाषा के बारे में पढ़ा है, और अर्थव्यवस्था की समस्या के बारे में पढ़ा है, और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। उसके लिए आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।